अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ़ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। तो आज मैं आपको रेसिपी लेकर आई हूँ आलू मटर कीमा पुलाव। इतनी ज़बरदस्त और इतनी यमी और टेस्टी ये रेसिपी है। बहुत ही घर के आम मसालों से मैं आज इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है ना आपने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लेना, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग करके वो ऐड कर लिए हैं और इसको लाइट ब्राउन होने तक आपने वेट करना है। और जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। अच्छा, जैसे इसका ये प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो जाए ना, ठीक है, तो अब आपने इसमें सबसे अहम चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। वो इसलिए ऐड करना है, एक तो इसका कलर भी बहुत प्यारा आ जाएगा और दूसरा जो हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे ना तो वो एकदम से जलेंगे नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो किया करें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब आपने जो है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड करनी है, ठीक है। और इसको ना लहसुन को थोड़ा सा आपने कुक करना है, फ्राई करना है कि ताकि जो है ना इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर साथ ही मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इसको मैंने ना चॉप कर लिया। मीन्स कि मैंने इसका पेस्ट बनाया था, आप चॉप किया हुआ भी ऐड कर सकते हैं, बस इसका प्यूरी टाइप होना चाहिए। और साथ ही इसमें अब आपने ना चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। नमक हम लेंगे टू टेस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी के हिसाब से, ये 1 किलो चावल की रेसिपी है तो मैंने 1.5 खाने का चम्मच ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी इस्तेमाल की है और साथ में 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 ही चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ में 1 खाने का चम्मच जो है ना मैंने इसमें ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच काली मिर्चों का ऐड किया था, ठीक है। ये मैंने मिक्स इसी में ही ऐड कर दिया था। अब बाहर का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करना, घर के बिल्कुल आम मसाले जो है ना आपने बनाना। और झटपट आसान रेसिपी है, बस आपने जो है ना इसको वीडियो को फुल वॉच करना है, लास्ट तक देखना। अब यहाँ पर जो है ना कीमा मेरे पास यहाँ पर था और इसके अंदर मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 जो है ना बड़ी इलायची ऐड की थी और 2 कप पानी था। ये जो कीमा था ना मेरे पास टोटल ये था मेरे पास 2 कप और इसके अंदर 2 कप ही मैंने पानी ऐड किया। ये बड़ी इलायची और वो जो है ना मैंने दालचीनी का इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि जो है ना इसमें स्मेल इसकी जो है ना ख़त्म हो जाए। अब इसकी बेहतरीन आपने भुनाई करनी है। और यहाँ पर जो है ना हाफ़ के जी मेरे पास मटर है और 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के आलू थे, वो मैंने कटिंग की, अच्छे से वॉश किया। अब इसकी भी हम तीनों चीज़ों की बेहतरीन जो है ना भुनाई करेंगे, ठीक है, कीमे की भी, आलू की भी और मटर की भी। ये ये जो भुनाई होती है ना ये बहुत अहम चीज़ होती है, ये अगर बेस्ट होगी तो फिर तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, साथ ही जब भुनाई करेंगे ना आप तो इसके अंदर आपने 2 जो है ना नींबू लेने हैं, 2 हरी मिर्चें लेनी है साबुत और जो है ना ये होता है ना धनिया और पुदीना, ये दोनों में से जो है ना आपके पास जो अवेलेबल हो तो वो आपने चंद पत्ते ऐड करने हैं, ठीक है। मेरे पास पुदीना था, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है कि पानी आपने किस तरीके से ऐड करना है और कितना ऐड करना है, जिससे चावल जो है ना वो खिले खिले बने। तो आप एक बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि पानी की मकदार चावलों की मकदार से ना 2 गुना ज़्यादा होती है। मतलब ये 1 किलो चावल थे तो मैंने 1 किलो चावल को ना एक बर्तन के साथ नाप तोल कर लिया था, वो जग जिसके साथ मैंने पानी इस्तेमाल किया, ठीक है। वो 1 जग था तो मैंने इसमें 2 जग पानी का इस्तेमाल किया, ठीक है। बर्तन कोई भी हो, गिलास हो, कप हो, उसके साथ आपने चावलों को नाप लेना है और उसी ही गिलास के साथ बर्तन के साथ आपने उसमें डबल पानी ऐड करना है। 4 से 5 अच्छे से बॉयल आने तक आपने वेट करना और फिर आपने इसमें
चावल ऐड करने हैं। यहाँ पर जो चावल थे ना ये 20 मिनट 25 मिनट मैंने जो पानी में डिबो के रखे थे, डिप करके अच्छे से रखे थे। इससे जो है ना चावल खिले खिले बनते हैं। और बस ऐसा नहीं है कि आप चावलों को डायरेक्ट एक बार वॉश करें और जो है ना आप इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होता। इसको 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए लाजमी भिगो के रखते हैं ताकि ये अच्छे से मज़ीद फूल जाए। अब यहाँ पर ना बार बार चम्मच नहीं चलाना आपने और इसको हाफ़ कवर करके रख देना। तो यहाँ पे सिर्फ 8 से 7 मिनट हुए हैं और ये देखिए कितना हद तक इसका पानी भी अच्छे से फ्राई हो गया। और चम्मच जैसी ये देख रहे हैं ना मैं जिस तरीके से चला रही हूँ, सिर्फ आपने इसी तरीके से चलाना है। बहुत ज़्यादा इसको जो है ना अपने चावलों को तोड़ना नहीं है, वो इसी वजह से फिर वो ख़राब हो जाते हैं और वो खिले खिले चावल नहीं बनते। जब ये वाला स्टेज आ जाए तो अब अगर आपको लगे ना कि इसके अंदर भाप वगैरह निकल गया, तो आप इसको कपड़े का नैपकिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। सबसे अहम चीज़ है कि आपने पानी एहतियात से ऐड करना है, घर के बिल्कुल आम मसाले इस्तेमाल करने हैं और चम्मच नहीं बार बार चलाना। और ये इतने ज़बरदस्त खिले खिले चावल जो है ना आपको मिल जाएंगे। और बाहर का मौसम बहुत ज़बरदस्त था। अगर आपको नमक कम लगे ना तो जब आप दम लगाने लगे तब आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो मज़ीद ऐड कर ले। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।